जय हिंद एवरीवन। सो आज है 3rd मार्च और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 40 डेज लेफ्ट बच गए। सो आई होप सब ने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सारे लोग। सो जैसा कि पता है 40 दिन बाकी है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब तक तो पढ़ रहे थे जो भी पढ़ रहे थे, अब तुम्हें सारा कुछ लेकर के चलना पड़ेगा। मेन फोकस जो करना है वो मैथ पे करना। मैथ जैसे 300 नंबर का होता है, तो उसमें से तुम्हें टारगेट करना है कि 120 130 तक लाना ही है, जैसे भी हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट जितना हो सके लगाओ, उसको एनालिसिस करो, अच्छा से एनालाइज करो कहाँ पे कमी है तुम में, किस चैप्टर में तुमको मेहनत करना है अभी बाकी है, किसमें तो उसको तुम्हें करना पड़ेगा अच्छे से। और बाकी सारा सब्जेक्ट देख लो, जैसे इंग्लिश में प्रैक्टिस करो जितना हो सके, वोकैब याद करो, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह जो भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, कोई भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, तुम उसके बात को फॉलो करते रहो, जो वो बता रहा है, जो वो करने के लिए बोल रहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा और देखना डेफिनेटली तुम कर जाएगा। और भी ज़्यादा सब्जेक्ट हुआ, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, तो इसमें भी ज्योग्राफी तो सब लोग मतलब ये सब तो याद करने वाला चीज़ है, तो ये सब तो कर लेता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर भी देख लेना ज्योग्राफी वगैरह को रिवीजन करना, डेली 1 चैप्टर रख लेना, मतलब मिनिमम 1 चैप्टर रख लेना कि 2 बार ज्योग्राफी को रिवीजन मार लेना। जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से तो तुम्हें 18-19 तो करना ही है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। ईजी रहता है, मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड रहता नहीं है, अगर तुम पढ़ रखा है तो कर लेगा। और फिर ये हो गया, साइंस हो गया, तो साइंस में भी इजी रहता है, जो भी थोड़ा बहुत 9th-10th में बायो पढ़ा है वो आ जाएगा, और फिजिक्स वगैरह भी 9th-10th का ही आता है, तो उसमें भी कर लेना। और फिर जो भी है मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद से आ जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट जितना हो सके लगाओ, उसको एनालाइज करो। और जो भी अभी तक कितने बच्चे तो वो मतलब सिलेबस ही नहीं पूरा पढ़ा होगा, तो उसको पहले पढ़ो, बिना उसके मॉक टेस्ट पे मत जाना डायरेक्ट। बहुत सारा होता है कि मैं तो डायरेक्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लगाऊंगा और उसी को मत समझ करके पूरा थ्योरी समझ जाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। एनडीए पूछता है, यूपीएससी पूछता है, तुम्हारे दिमाग को खींच करके पूछता है, मतलब 1-2 सवाल तो तुम कर लेगा, जो चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो करो, अच्छे से स्कोर करो, 400 प्लस स्कोर करो, तब बात बनेगी कि हाँ मतलब तैयारी है। अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारा 400 प्लस आ जा रहा है तब तुम मतलब कर लेगा। फिर भी मतलब कम मत होने देना, उसी को कंसिस्टेंट रखना, उससे कम मत आना, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसी पे मतलब बने रहना। जैसे मैथ में जिसका आ रहा है 120 से कम नहीं आना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। और उसके बाद जो जैसे 300 में से 120 आ रहा, तो कुछ तो चैप्टर रहा होगा जिससे तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, तो उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करो, उस पर प्रैक्टिस करो, उससे आर डी शर्मा का लगाओ, आर एस अग्रवाल लगाओ, उससे प्रैक्टिस करो। मैथ में अगर स्कोर कर लिए हो तो फिर इंग्लिश में भी कर सकते हो, मतलब वो तो जीएटी तो आसान हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। जो फंसते हैं ना, मेन बच्चे जो फंसते हैं वो मैथ में ही फंसते हैं। तो मैथ में अगर तुम्हें फोकस करना है डेली का, जैसे 2-3 घंटा तो मिनिमम देना ही है मैथ को प्रैक्टिस में ही, ठीक है। और फिर इंग्लिश को दे दो, और वो सब हिस्ट्री वगैरह वो सब पढ़ने वाली चीज़ें तो वो कर सकता है। करंट अफेयर्स डेली आधा घंटा दो ना, आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से मतलब ज़्यादा नहीं 5-6 कर लेगा, काफ़ी है भाई। करंट अफेयर्स में बहुत सारा जाता है फर्स्ट ऊपर से, ठीक है। तो भाई अच्छे से तैयारी करो, अब सिर्फ 40 दिन बाकी रह गए। अगर तुमने नहीं पढ़ा, शक्ति बैच चल रहा, शक्ति बैच से अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिसको भी मतलब डाउट लगा है कि शायद शक्ति बैच से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसमें भी तुम वन शॉट देख करके अच्छे से थ्योरी समझ करके उसके बाद प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ जैसा हो सके। और अगर कोई भी परेशानी हो भाई, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं अपना शेयर करूंगा। मैं भी अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो 400 प्लस आ जा रहा है, ठीक है। मैथ में जैसे 130 आ जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी है, मतलब मैं उसी को चाह रहा हूँ कंसिस्टेंट रखने के लिए, उससे नीचे नहीं आने दूंगा चाहे जैसे भी हो जाए, ठीक है। तो भाई तुम लोग भी कोशिश करो, अच्छा करो। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम लोग भी अच्छा करेगा, ठीक है। सो जय हिंद।